मैथिली से अनुदित गद्य कविता संग्रह संवेद स्वर से आगे। इसके मूल कवि हैं रमेश और मैथिली की इन गद्य कविताओं का अनुवाद किया है अजीत कुमार आजाद ने। सीधे कविता पर आते हैं। शीर्षक है जब बाढ़ आती है। आंखें चौंधिया जाती हैं और अज्ञानता अपने पोन पर तबला पीटने लगती है जब बाढ़ आती है। कपार को महत्व मिलने लगता है और अधिक, और घर तांत्रिक अनुष्ठान में खोने लगता है। संस्कार बेली का हो जाता है, सोए बहलमान को ढोते कटही गाड़ी की तरह। खलनायकी गृहिणी गृहपति से लेकर अल्सेशियन कुत्ते और पालतू पहाड़ी चूहे तक में व्याप्त हो जाती है। डॉन और बॉस हुमड़ने लगते हैं घर घर, और रंगीन टीवी फाड़ फाड़ कर सींग वाले राक्षस बड़बड़ाने लगते हैं, ओनिडा ओनिडा। कोई लज्जाहीन विश्व सुंदरी कृत दासी माया पसारने लगती है नैपकिन पैड की बाढ़ के आते ही। बेटी की छाती में सुटकने लगता है रोए वाला कुत्ता, और सोफे में धंसने लगता है चर्बी वाला ढोइद पून। जनरेटर झकझकाने और हीरो होंडा गज बजाने लगता है, और शहर का एक एक घर क्लब बन जाता है। बाढ़ में अनेक पीढ़ियां डूब कर पानी पीती हैं तो एकादशी का बाप भी नहीं जान पाता। ड्राइंग रूम बीए के विद्यार्थी की मधुशाला बन जाती है, और डिस्को के नए नए संस्करण और ब्लू फिल्मों के नए नए संस्मरण बीए प्रतिष्ठा की तरह सस्ती हो जाती है बाढ़ आने पर। बाढ़ VCP सफारी सूट झिलमिलाते पर्दे गुलदस्ते और सेंट की बाढ़ लाती है घर में। सनमाइका और शीशे खूब ही उपजने लगते हैं घर में। घर के सभी सदस्यों की प्राइवेट लाइफ बन जाती है घर में। कन्या पुत्रा भगवान पहाड़ी चूहे आदि के लिए अलग अलग कमरों का इंतजाम होने लगता है। ऐसे में बनावटी तनाव के जंगल झाड़ में संबंध रात का खोने लगता है, और शरीर की नश्वरता के अभिज्ञान के कारण उसका अधिकतम उपयोग होने लगता है। संतुष्ट सुगर को असंतुष्ट सुकरात से अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित करने में पोखर इनार एकारणवा हो जाती है। वह उपभोग की प्रशंसा में भमाशंख बन जाती है। बाढ़ की आकार होती है, वो अमूर्त नहीं होती है। हाथ पैर चांगुल पूछ दांत लिंग हाथ भर जीभ और सतक्षण धधकती रहने वाली उत्तेजना होती है उसमें। वह हीरो होंडा की तरह उड़ती जाती है, और मोजाइक वाले बाथरूम के झरने में नंगी नहाती है। उसकी ड्राइंग रूम बेडरूम और डाइनिंग टेबल नंगी फोटोओं से सजी रहती है। बाढ़ वस्तुतः संपूर्ण परिवार को अपने अपने कोटरों में कुत्ते बिल्ली और चूहे के संग नंगे रहने की आदत लगा देती है। आप एक बार बाढ़ में चुभक लें, संवेदनाओं की स्रोत सूंठ बन जाएगी। सावन के अंधे की तरह हरा ही हरा दिखने लगेगा आपको। आप जयवार नोतेंगे, प्रतिष्ठा खरीदेंगे, और शाम में हाकिम हुक्काम की गाड़ियों से आपके बंगले पर पेरिस उतरेगा। कितनी ही पीढ़ियों को अपने ही मन में बसा लेंगे सुरक्षित जमा। घर बन जाएगा नासिक, और रंग बिरंगा छापा खाना। कन्या का पेट मनी बैग की तरह फूल जाएगा, और एक तेज मशीन के रूप में परिचिति बन जाएगी आपकी। आपको पता है मिट्टी तेल और गैस जलाने वाले हाथ किसके हैं? बाढ़ की रहती है। वो अदृश्य रहती है, कारण
पुलिस की वर्दी की जेब में घोंसियाई रहती है, खद्दर कुर्ते की जेब में वही हाथ घोंसियाई रहती है, डॉन की पिस्तौल उसी हाथ में कसी रहती है। आपको पता है, आपको पता है सलवार की डोरी तोड़ने वाले हाथ किसके रहते हैं? बाढ़ की रहती है। बाढ़ बहुरूपिये की तरह ताना बाना धर धर कर और भेष बदल बदल कर आती है। गृहणियां चुमक से आलमारी, पर्स और ब्लाउज में बाढ़ को कौशल की तरह छिपा कर रखती है। वही बाढ़ उनके कोंचे से आग उठाती है और नैयर वाले पलंग से गिराकर सीमेंट पर पिघला देती है मोम की तरह। पहले मांस की मोटरी बनाकर नकार सिरखार पर्यंत मिटा देती है और फिर पोस्टमार्टम के नाम पर मोटरी का गत्र गत्र चिरवा देती है। तब फिर एक अफ्रीकी राजा की तरह फ्रिज में ठंडा कर अथवा चिता पर पकाकर सासू और दूल्हे की थाली में नरमांस परोसती है बाढ़ कुछ दिनों के अंतराल पर दूल्हों को अनेक सुहाग रातें मनाने का अवसर देती है। बाढ़ हरदम अपने वाहनों के साथ आती है। बालू उसका स्वभाव है और महामारी संदेश, जिसे लोक संस्कृति संगम समझती है, वह विकृति संक्रमण है। बाढ़ ने कितने ही समाज और सभ्यताओं को चाट पोछ लिया है। बाढ़ रामधनी है। बाढ़ रामधनी है, इसे शिकार की क्या कमी। धन्यवाद।